गोरखपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। डीएलएड छात्रा ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर लगाया है दुष्कर्म की कोशिश और जान से मारने की धमकी का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगी पीड़िता। बोली कि गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाए, बोला जो कह रहा हूं वो करो वरना गोली मार दूंगा। गोरखपुर जिले के एक डीएलएड छात्रा ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने झांसे में लेकर एडमिशन कराने के बहाने होटल में बुलाया और फिर गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाने की कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने धमकी दी है कि जो कह रहा हूं वो करो नहीं तो गोली मार दूंगा। मामला सामने आने के बाद जिले में अब सनसनी सी मच गई है। घटना 27 अक्टूबर की बताई जा रही है, जहां वाराणसी 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया है कि गोरखपुर के एक कॉलेज के प्रबंधक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो रिश्ते में उसके दूर के नाना लगते हैं ने झांसा देकर डीएलएड कोर्स में एडमिशन दिलाया। 25 अक्टूबर को वह परीक्षा देने गोरखपुर पहुंची थी और अपने देवर देवरानी के साथ होटल में ठहरी थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख को जब यहां पता चला तो उन्होंने होटल बदलवाकर अपने एक होटल में रुकवाया। 25 अक्टूबर की शाम को आरोपी खुद कमरे में आया और अंदर से कमरा लॉक कर लिया। छात्रा को शक हुआ और उसने अपने देवर को इमरजेंसी मैसेज भेज दिया। नाना ने कपड़े उतारने को कहा है और तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ये बात बताई। छात्रा ने बताया कि वह अचानक मेरे सामने न्यूड होकर बोले कि तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, जो बोल रहा हूं वो करो। जब छात्रा ने विरोध किया तो उन्होंने पिस्टल निकालकर कनपटी पर सटा दिया और फिर धमकाया कि जो कह रहा हूं वो कर लो वरना गोली मार दूंगा। इस बीच देवर देवरानी दरवाजा पीटते हुए वहां पहुंचे। छात्रा ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और दरवाजा खोल आरोपी अर्धनग्न अवस्था में धमकी देता हुआ भाग निकला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रा ने गुहार लगाई है। पीड़ित छात्रा रोकर फूट फूट कर रोने लगी। पीड़िता ने वाराणसी लौटकर पति और ससुराल वालों को पूरी बात बताई। 3 नवंबर को गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा है कि आरोपी ने धमकी दी थी कि चाहे जहां शिकायत कर लो, गोरखपुर में कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओ। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपी ने आरोपों को झूठा बताया है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभी आरोपों को फर्जी बताकर कहा है कि यह पारिवारिक रंजिश का परिणाम है। पहले भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हुए थे जिसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई थी। उन्होंने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि महिला की ओर से लगाए गए आरोपी की जांच की जा रही है। अब तक आरोपी की पुष्टि नहीं हुई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। सवाल यह है, क्या होटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे? जो पुलिस इस घटनाक्रम पर अभी भी जांच की बात कर रही है। देखने की बात यह रहेगी कि आखिर पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। ईश्वरचंद जायसवाल ने मेरे साथ गलत काम किया है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए बनारस से यहाँ आई हूँ। कब से घटना क्या हुई? 25 तारीख को हम लोग बनारस से आए थे। मैं, मेरे देवर, मेरी देवरानी एग्जाम के लिए। हमारा सोमवार से एग्जाम था, 27, 28, 29 3 दिन मेरा एग्जाम था। तो 25 की रात हम लोग बनारस से निकले थे और 25 की ही रात को हम लोगों ने अपना एक होटल लिया। रोमांस करके एक होटल है तारामंडल में, वहाँ पर एक होटल लिए। तो हम लोग जैसे ही होटल में पहुंचे तो ईश्वरचंद जायसवाल का फोन आया कि तुम लोग पहुंच गए, किस होटल में हो? तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं। तो उसने बोला कि तुम सुबह ये होटल छोड़ के तुम मेरे घर आओ तुम लोग, और मेरे घर आके सुबह का नाश्ता करो और उसके बाद हम तुम लोगों को लेके चलेंगे, दूसरे होटल में रुकवाएंगे। ये इतने सस्ते होटल में तुम लोग रुकी क्यों हो? तो हम लोगों ने अगले दिन सुबह ही होटल को छोड़ दिया। छोड़ के उसके घर हम लोग गए। उसके घर जाने के बाद हम लोगों को सुबह का वो नाश्ता कराया, फिर अपने साथ हमारे ही कार में बैठ करके हम लोगों को खुद ले गया सेंटर दिखलाने के लिए। सेंटर दिखलाने के बाद वो बोला चलो तुम लोग मेरे खास दोस्त का होटल है, होटल क्लार्क, वहाँ पे मैं तुमको ठहरवाता हूँ। वहाँ पे वो लेके गया, हम लोगों को रूम नंबर 115 दिलवाया। 115 दिलवाने के बाद वो बोला कि इसी होटल में तुम लोग को रुकना है, यहीं पे टीचर्स आएंगे, तुम लोगों को बताएंगे क्या क्या एग्जाम में आएगा।
उसके बाद वो चला गया। फिर उसके बाद सोमवार को हमारा एग्ज़ाम था, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया सोमवार को। एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही हम लोग सेंटर से निकले, होटल में आए, ड्रेस चेंज किए, ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए। जैसे ही हम लोग खाना खा रहे थे तो उसका फ़ोन आ गया कि तुम लोग कहाँ हो, मैं होटल पर आया हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग अभी खाना खा के आते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे ही होटल पहुँचे खाना खाने के बाद, तो वो थे नीचे। बोले चलो तुमको हम लोग पूरा गोरखपुर घुमाते हैं। उसके बाद घुमाने के बाद वो पूरा गोरखपुर हम होटल में आया, फिर हम लोग उसको छोड़े, फिर मेरे देवर गए उसको छोड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मंगलवार को फिर हम एग्ज़ाम देने गए। एग्ज़ाम जैसे ही दे कर के आए तो मैं बहुत थकी हुई थी। हम मेरे देवरानी बोले कि आप लोग भाभी आप चलेंगी, हम लोग जा रहे बाहर घूमने के लिए थोड़ा। हम कहे मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे देवरानी चले गए। उन लोग के जाते ही वो विश्वचंद्र जायसवाल आया रूम पे। जैसे ही वो बेल बजाया तो हम दरवाज़ा खोले, तो हमें लगा मेरे नाना ही हैं, वो क्या कर लेंगे। हमने दरवाज़ा खोला तो आते ही उसने पूछा कि यहाँ पे कोई नहीं है क्या। हम बोले कि वो लोग हैं, अभी आ रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं। तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बंद करने के बाद हमें धमकी दिया कि तुम फ़ोन मत करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फ़ोन एकदम नहीं करना है। फिर उसके बाद मोबाइल वो मुझसे छीन करके मुझसे गंदी बातें करने लगा। गंदी बातें करने के बाद उसने मुझे बिस्तर पे पटक के अपना कपड़ा निकाल लिया। कपड़ा निकालने के बाद वो पिस्टल निकाल के मेरे सिर पे रख दिया। पिस्टल निकालने के बाद वो मेरे ऊपर चढ़ के मेरा कपड़ा निकालने गए। मेरा चेस्ट पे, मेरे पूरे पेट के अंदर उसने हाथ डाला। उसने फिर मैंने अपने देवरानी को छुपके से मैसेज भी किया था धीरे से, तो वो मेरा मैसेज पढ़ के मेरी देवरानी तुरंत वो आई। शिकायत हम अभी यहीं पे गोरखपुर में कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई थी ईश्वरचंद्र जायसवाल से आपकी? ईश्वरचंद्र से मुलाकात बनारस में एक शादी में हुआ था। वो मेरे नहीं आपके क्या लगता है? नाना। कैसे नंबर का लेन देन हुआ? नंबर का लेन देन मेरे ससुराल वालों के पास से हुआ था। शादी में हम लोग गए थे तो उसने बोला कि मेरा कॉलेज है यहाँ पे, अगर बच्चों से कहिए कि आपके बहू पढ़ाई करेंगे तो हम उन्हें अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। तो हम लोगों ने अपने सास ससुर से बोला कि नाना जी ने ऐसे बोला है। तो हमारे सास ससुर बोले ठीक है, अगर वो अच्छे नंबरों से वो पास करा देंगे तो ठीक है, हम कॉलेज में एडमिशन उनके करवा दे रहे हैं। तो उसके ईश्वरचंद्र जायसवाल के कहने पे हम लोगों ने उनके कॉलेज में एडमिशन लिया। नहीं, पहले कभी कोई बात नहीं होती थी। जब वो शादी में आए, बनारस में मिले, तभी हम लोगों से बातचीत हुई। नहीं, कोई जानकारी उनको नहीं थी, इसके बारे में हमें नहीं पता। हमको न्याय चाहिए। हम गोरखनाथ बाबा आदित्यनाथ जी के नगरी में आए तो हमें न्याय चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाँ, सब कुछ कर दिए हम लोग, हो गया है। हमें बस न्याय चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गलत हरकत कर